हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बताऊंगा जितने भी आप एग्ज़ाम करते हो वो क्रैक क्यों नहीं हो पाते और होंगे कैसे। तो आप सोच रहे हो कि ऑल एग्ज़ाम मैं आपको सारे एग्ज़ाम की बताऊंगा, एसएससी की ले लो या किसी की ले लो। तो हम सोचें एसएससी की, जैसे कि हम मान के चलें एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। ये 3 एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होते हैं, एसएससी के लोग ज़्यादातर देते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम अब इसे एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्रैक कैसे होंगे तो मैं उसी के लिए वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप एग्ज़ाम सोच रहे हो आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि आपने ऑल कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये पहली बात बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात बताऊँ आपको कि ऑल आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने कंप्लीट मॉक दे दी। आप बोलते हैं कंप्लीट हमने मॉक दिए तो हमारा सिलेबस क्या बोलते हैं एग्ज़ाम क्रैक होगा? नहीं होगा, वो भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम फिर क्रैक होगा कैसे? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बताऊँ किस से होगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको ऑल कंप्लीट फुल सिलेबस होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए आपका पूरा। फुल कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए, जैसे कि जो भी आपका टॉपिक है सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, प्लस स्पीड, टाइम स्पीड, मतलब जो सॉल्यूशन की स्पीड है वो बहुत जल्दी एकदम तेज़ होनी चाहिए। मैं आपको पूरा एग्ज़ाम की तरफ समझा दूंगा, देखिए। तो स्पीड बहुत ज़रूरी होनी चाहिए सॉल्यूशन की। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। दोनों चीज़ों की अगर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा और स्पीड भी होगी आपकी, सिलेबस प्लस स्पीड, जो टाइम स्पीड आपकी जो एग्ज़ाम करने की, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो सॉल्यूशन करते हो ना बहुत देर लगा देते हो, ये टाइम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर लेता है, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मॉक भी लगा लेते हैं, पर लेकिन स्पीड हर किसी की नहीं हो पाती इतनी जल्दी, तो उसी का सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम क्रैक ही उन्हीं का होगा जिनकी स्पीड अच्छी होगी और सिलेबस तो कंप्लीट होगा, तभी तो स्पीड ठीक कर पाओगे। पहले सिलेबस करो फिर स्पीड करो। ठीक है, तो तभी सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। ये नहीं है कि यही एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम तभी क्रैक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अब एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा वाले हिसाब से समझाता हूँ। अब अभी आपको मैं पूछूँ, जैसे कि आपको मैं पूछ लेता हूँ 15 + 10, तो आप एकदम बता दो 25। मैंने बता दिया 25। अभी बच्चे से पूछें कि 15 और 10 कितने होंगे, तो कितना टाइम लगाएगा। देखो 15 और 10, 15 और 10, तो इतना टाइम होता है क्या? आप बताइए एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ 625 होते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज कम होती है, स्पीड नहीं, मतलब इनको पता नहीं होता, वो 25 मल्टीप्लाई घंटों में करते हैं तब जाके निकालते हैं। ये चीज़ें भी याद होनी ज़रूरी हैं। अब मैं बच्चे का एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो 15, मैंने 15 लिखा प्लस 10, उसको जोड़ेगा वो पहले, यही तो होता है। या कोई और भी संख्या ले सकते हैं आप, ये नहीं है कि मैं ये नंबर ही ले रहा हूँ। अब कोई भी नंबर लेके चेक करिए, बच्चा ऐसा ही टाइम लगाता है। तो 5, 1 हासिल लगा, 1 5 ऐसे करता है, मतलब हासिल तो है नहीं सॉरी इसमें, तो ऐसे टाइम लगाता है। तो 25 हमने तुरंत बता दिया 25 होते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि आपने एक सब्जी वाले को देखा होगा, उसको पैसे का हिसाब करते हो तुरंत बता देता, लेकिन आप फिर भी टाइम लगा लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, तो एक्सपीरियंस है उसका, तो रोज़ का, तो आप उसके मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपको ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी सारे सिलेबस की, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, सिलेबस प्लस स्पीड तभी बनेगी। आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए और फिर बाद में मॉक दीजिए आप, फिर देखिए आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे नहीं करोगे, 100% करोगे। ठीक है, तो स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर रहा है, आपने देखा हो सब पे सारे क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन स्पीड हर किसी की नहीं होती। स्पीड उसकी होती है जो प्रैक्टिस करता है।
तो मैं यही कहूँगा अभी से किसी भी जो भी तैयारी करनी है उसे ये नहीं कहेंगे 1 साल बाद करूँगा, 2 साल बाद करूँगा तभी होगा मेरा, 1 साल में कर लूँगा। अब प्रैक्टिस तो करो, आप सिलेबस कंप्लीट करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, सारे एग्ज़ाम क्रैक होंगे। ये नहीं अब मैं MTS का जिसके लिए चलूँगा, अब एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका शायद जुलाई में हो रहा है, शायद क्या जुलाई में हो ही रहा है, ठीक है। तो इस जुलाई एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो अब जो बच्चे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनका, तो वो तो अपनी एक तरह की अपनी प्रैक्टिस करें और स्पीड बढ़ाएं, और जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो वो तो मुश्किल ही है, मैं बताऊं किसी कीमत पे ही नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में, क्योंकि 15-20 दिन में क्या कर लोगे, सिलेबस कर लोगे, इतनी जल्दी प्रैक्टिस नहीं बन और सारी स्पीड नहीं बन पाती। स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत होनी ज़रूरी है, जो कम से कम एक ही चैप्टर के आपको 1-1 हज़ार क्वेश्चन करोगे तब जाके स्पीड बनती है। अब जैसे मैं सारे सब्जेक्ट बता देता हूँ, स्पीड किसके लिए चाहिए, तो मैं ये बार बार ये सोच रहा होगा इस पर 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में से हम स्पीड किसके लिए गए, तो मैथ की एक इम्पोर्टेंट है, मैथ ही कर ली तो आपको रीजनिंग की अपने आप हो जाएगी। रीजनिंग कुछ वो नहीं है, स्पीड है वो बनाने की ज़रूरत है इसमें, जब मैथ हो जाता है तो रीजनिंग हो जाती है। और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाती है उसी में। तो कि इंग्लिश में होता है क्या कि आप कोई भी वोकैब याद कर रहे हो तो तुरंत ही हो जाएगी, कोई सेंटेंस है तो कुछ समझ लोगे, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इतना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैथ थोड़ी ही नहीं है। इंग्लिश की हो जाएगी, लेकिन मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसकी तो ऑलरेडी मान के चलो, इसकी तो साथ में साथ पढ़ोगे तो स्पीड ही बन जाती है, जो कोई सेंटेंस पढ़ोगे तुरंत आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो रह जाएगा वो। तो इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है, GS के लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, आपको तो याद ही करने वाली चीज़ है। तो अब मैथ और रीजनिंग में तो खैर आप कर लोगे, ज़्यादा इतना वो नहीं है, कुछ टॉपिक होते हैं ट्रायंगल वगैरह के, उनको प्रैक्टिस से की जाते हैं, और कुछ सीरीज़ वगैरह के। तो मैथ और रीजनिंग की कहूँगा मैं, पहले आप मैथ की करें अच्छी तरह, मैथ की करोगे तो रीजनिंग की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी आपकी, और इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो गई, और मैथ तो स्पीड हमेशा प्रैक्टिस से ही बनती है, ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। बस इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको जो बताया आपको समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ध्यान रखना इस वीडियो को पूरा समझें अच्छी तरह, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक।